सीताराम RJ 123 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए आप मंगलवार की व्रत कथा। मंगलवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवादंत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवादंत को धन संपत्ति की कमी नहीं थी। सभी लोग केशवादंत का सम्मान करते थे, लेकिन उसकी संतान नहीं होने के कारण वह बहुत चिंतित रहता था। चिंतित होने के कारण वह बहुत दुखी भी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा में से दोनों पति पत्नी मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारण वह उस दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना ही भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने बहुत हनुमान जी की विधि रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और सपने में देखते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए और तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं ही भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीने के बाद अंजलि ने सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण बच्चे को नाम का मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवानंद भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा और अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होकर बताया कि हनुमान जी के दर्शन देते हुए पुत्र प्राप्त होने का वरदान भी दिया। सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवानंद को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह कुलूषित विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवानंद ने उसी बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवानंद स्नान करने के लिए कुएं पर गया है। मंगल भी उसके साथ था। केशवानंद ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो मेरे साथ कुएं पर नहीं पहुंचा। केशवानंद के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट गया और केशवानंद मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उसी रात को केशवानंद के सपने में दर्शन देते हुए हनुमान जी ने कहा, तुम दोनों के मंगलवार व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर देते हुए मैंने प्रदान किया था, फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी को कुलटा क्यों समझाते हो? उसी समय केशवानंद ने अंजलि को जाकर उसे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवानंद ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि व्रत करने से केशवानंद और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रतक विकार रोग को भी नष्ट कर देते हैं। अब आप सुनिए मंगलवार की व्रत विधि।
मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि करते के हनुमान के मंदिर में जाकर और तेल का दीपक करें तथा लाल पुष्प का माला भी श्रीफल अर्पण करें और ओम कारकम क्रीकम क्रोकम सह भोगिम्या नाम इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना हलवा बनाएं और भोजन में पूर्ण हलवा का कुछ भोग बेल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम मंगलवार को हलवा क्रिया के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक के लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप लाल वस्त्र, तमालपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। व्रत कब नष्ट नहीं होता? व्रत के दिन जल, सभी प्रकार से फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, औषध सेवन करने से व्रत नष्ट नहीं होता। व्रत कब नष्ट होता है? व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन में के समय सोने से, रात्रि रति प्रश्न आदि से व्रत नष्ट होता है। अगर वीडियो में कोई गलती हुई तो क्षमा करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।